वैसे ही हम लोग यहाँ पर आए यहाँ पर आके व्यवस्था की करके और शाम को भी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्री जी का सख्त निर्देश है कि आप जाके मॉनिटरिंग करोगे। राजस्थान में अभी विपर्जोय चक्रवाती तूफान प्रवेश करने वाला ही है। अभी वो गुजरात में तबाही मचाया हुआ है और वैसे ही वो राजस्थान में प्रवेश करेगा तो पश्चिमी राजस्थान के सांचौर, जालौर और बाड़मेर और जैसलमेर, जोधपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश व तेज आंधी के साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और इधर सांचौर की बात करें तो सांचौर में जो लोग विस्थापित हैं, जिनके घर कच्चे हैं, उन लोगों को सांचौर के सरकारी स्कूल के भवन में उनको शरण दी गई है। और उनको शरण देने के बाद उनके भोजन की व्यवस्था के लिए, उनके राहत सामग्री की व्यवस्था के लिए नगर पालिका के चेयरमैन और कई पार्षद यहाँ पहुंचे हैं। नगर पालिका के चेयरमैन में उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। नरेश जी, किस तरह से इन लोगों के लिए राहत की सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और कितने अनुमानित यहाँ लोग हैं? जो हमारे मंत्री महोदय का एक निर्देश है करके कि शहर में कोई भी आदमी तकलीफ में नहीं होना चाहिए। जैसा उनका समाचार मिला हमको, जैसे जी का ट्वीट आया था कि अभी ये लोग ऐसे भी विस्थापित है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर आए यहाँ पर आके व्यवस्था की करके और शाम को भी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्री जी का सख्त निर्देश है कि आप जाके मॉनिटरिंग करोगे हर जगह पे। सुबह से हम पार्षद, पालिका प्रशासन पूरा ही लगा हुआ है, मुस्तैद है एकदम, और सारी हमारी टीमें लगी हुई करके कोई भी इनको तकलीफ नहीं पड़े उसके लिए प्रशासन उनके साथ में सब। सर, निचली बस्तियों की बात करें तो वहाँ पे पानी भराव की स्थिति होगी, उनके लोगों के घर कच्चे होंगे, तो उनके लिए कैसी व्यवस्था की जा रही? जैसे अभी वहाँ पर जो एक नाड़ी थी करके दौड़ा नाड़ी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ कब्जा किया था और कुछ लोग वहाँ परेशानी खड़ी कर रहे हैं करके, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ में अभी पुलिस को भेजा करके मैंने, और मैं खुद जाके मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि कैसे भी करके पानी कहीं पर भी भराव नहीं हो करके एक एक गली में घूम रहे हैं हम लोग। सुबह से लगाकर आज 7 बजे से लगाकर पूरे प्रशासन और हमारे पार्षद महोदय सब लोग हम 3 टीम बना के हम लोग साथ में घूम रहे, पूरे शहर में घूम रहे करके कि कहीं पर भी लोगों को तकलीफ नहीं पड़े। अभी तो ये तूफान का थोड़ा मतलब कम दबाव है करके, जैसे भी 1 घंटे 2 घंटे में जैसे ही तूफान आ जाएगा तो हमारी व्यवस्था पूरी अच्छी रहे व्यवस्थित रहे करके उसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। सर जो भोजन लेके आएंगे इनको खिलाएंगे करके, सुबह शाम दोनों टाइम इनको भोजन खिलाएंगे। जब तक ये संक्रांत का असर रहेगा हमारा प्रशासन पूरा मुस्तैद है। मैं खुद उसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हमारे पूरे पार्षद महोदय इसको मॉनिटरिंग कर रहे करके पूरा प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। साहब किसी को तकलीफ नहीं पड़ने देंगे। जब जो लोग हैं उनके लिए राहत सामग्री कैसे व्यवस्था की जा रही? देखिए, आज सुबह से ही जैसे ही ये विपर्जोय तूफान की जो आहट हमारे सांचौर में शहर में दिखाई दी, आदरणीय चेयरमैन साहब, माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पर विभिन्न स्थानों पर हम सभी पार्षद साथियों के साथ में दौरा किया और जहां पर भी हमें लगा वहां पर हमने प्रशासन को साथ में लेके और तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के लिए हमने सख्त निर्देश दे दिए हैं। अभी जैसे ही हमें ये पता चला कि ये एक सरकारी रबारियों का गोलिया स्कूल में जैसे ही विस्थापित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था को लेकर हमारे को जैसे ही सूचना मिली, तुरंत चेयरमैन साहब और हम पार्षद साथी मौके पर पहुंचे। इनके भोजन की अभी के लिए व्यवस्था करवा दी है और शाम को और आने वाले 2 दिन जब तक इस तूफान की स्थिति रहेगी उस तमाम स्थिति के लिए हमने इनके सुबह और शाम दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था इंदिरा रसोई में करवाई है। अगर वहां तूफान की स्थिति में नहीं जा पाएंगे तो हमारे जो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी है वो भोजन को लेकर यहाँ आएंगे। इंदिरा रसोई में भोजन की व्यवस्था इनके लिए निःशुल्क रहेगी या शुल्क सहित रहेगी? बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। ऐसी परिस्थिति में मानवीय आधार को देखते हुए ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। हमारे चेयरमैन साहब ने, माननीय मंत्री महोदय ने सख्त निर्देश दिए किसी भी प्रकार की आम जन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सुबह से चेयरमैन साहब के साथ में घूम रहे। पहले व्यापार मार्केट में गए थे, मार्केट में दुकानें खुली थी, उनको भी बंद करवाने की कोशिश की और चेयरमैन साहब के साथ में सुबह से घूमे। अभी विजयराम जी का ट्वीट आया तो उसके बाद में हम नगर पालिका में बैठे थे, वहां से आके फिर यहाँ पे आए, उनको नाश्ता पानी की भी व्यवस्था करी, शाम के खाने की भी व्यवस्था करवाई। नगर पालिका प्रशासन एवं पार्षदगण चेयरमैन साहब के नेतृत्व में बाजार में घूमे थे और सभी व्यापारियों से अपील भी की। कल व्यापार संघ के अध्यक्ष ने जो अपील की थी उसका असर बाजार में नहीं दिखा और व्यापारियों ने उनका निर्देश तोड़ते हुए दुकानें खोल दी। यदि दुकानें खुलेगी तो लोग बाजार में आएंगे और यदि कोई हादसा होगा तो व्यापारियों पे आएगा, ना कि प्रशासन पे आएगा। प्रशासन ने तो अपील कर दी और व्यापार संघ ने भी अपील कर दी, उसके बावजूद दुकानें खुली है तो व्यापारियों को सोचना चाहिए कि ऐसी आपदा में दुकानें नहीं खोलनी चाहिए।